Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says in a YDSA with two identical slits, when the upper slit is covered with a thin, perfectly transparent sheet of mica, the intensity at the center of screen reduces to 75% of the initial value. Second minima is observed to be above this point and third maxima below it. Which of the following cannot be possible value of phase difference caused by the mica sheet? Option A pi by 3, option B 13 pi by 3, option C 17 pi by 3, option D 11 pi by 3. So to understand this question we need to understand about the concept of Young's double slit experiment. So according to Young double slit experiment, abbreviated YDSC, so we can say, let's suppose we have this general setup of the YDSC. These are the two slits S1 and S2 separated by a small d, separated by a capital D distance from the slit. So let's suppose this is the center point जहाँ पे center maxima found होता है, that is O point. ठीक है, and let's suppose we have any random point P जहाँ से दो waves चल के जाएंगी, एक from S1 and second from S2, and both will interfere over here, and this point will be accordingly bright or dark. We can decide using the concept of path difference. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. लेट्स सपोज यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो है आई नॉट, एंड यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल रही है बोथ दोनों की इंटेंसिटी है आई नॉट. ठीक है, सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लिखी जाएगी वो होगी आई आर विल बी इक्वल्स टू 4 आई नॉट, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का. इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव. ठीक है ना, तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास. अब यहाँ पे हमारे पास आई वन आई टू दोनों ही आई नॉट है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाइव. सॉरी, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, रूट आता है एम्पलीट्यूड पे, राइट. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो इट विल बी, इट कैन बी रिटन एज 2 आई नॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस फाइव हो जाएगा, एंड 1 प्लस कॉस फाइव इज 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक है, तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिलेगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक, तो ये मिलती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 आई नॉट फॉर मैक्सी एट ओ. अगर हम बात करें सो ओ पे तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों ही जीरो होगा. सो वी कैन से एट ओ जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 4 आई नॉट. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब जो रिजल्ट हमें गिवन है वी विल ट्राई टू एनालाइज दैट यूजिंग दिस रिजल्ट. ठीक है, तो हम पहले लिख देंगे आई इज 4 आई नॉट, एंड हमें जो गिवन सिचुएशन है वहाँ पे गिवन है कि आई डैश, अगर हमने एक ऊपर वाले स्लिट के आगे कुछ हमने माइका शीट लगा दी इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है सेंटर पे वो इनिशियल वैल्यू की 75% हो जा रही है, यानी कि 3/4 ऑफ आई हो रही है बेसिकली है. और आई क्या है हमारा 4 आई नॉट है, सो इट विल बिकम 3 आई नॉट, राइट. सो ये मिल रही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट नाउ एट ओ. ठीक है, अब इसके बाद बोला गया सेकेंड मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड अबव दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कहीं सेकेंड मिनिमा हमें मिला है मान लेते हैं, और बिलो यहाँ पे मिला है थर्ड मैक्सिमा. ठीक है, फिर हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बाय द माइका शीट. सो क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है इन चारों में से वो हमें चेक करना है. तो बेसिकली पहले हम अगर बात कर लें कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ओ पे हमें मिल रही है वो मिल रही है आई डैश दैट इज 3 आई नॉट. सो वी नो के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज, लेट्स से आई डैश को हम लिखेंगे विल बी इक्वल्स टू 4 आई नॉट cos square 5/2, right. This will be the result. तो from here we can see कि आई डैश को हम लिख सकते हैं 3 आई नॉट, यहाँ पे लिखा जाएगा 4 आई नॉट cos square 5/2, and from here we can say 3/4 अंडर रूट प्लस माइनस के साथ will be equals to cos 5/2. So यहाँ पे we can see this value comes out to be √3/2, and this will be cos of 5 sorry it will be just 5/2 होगा, cos 5/2. अब √3/2 कहाँ कहाँ में मिलती है वैल्यू, सो व्हेन 5/2 इज
पाई बाय 3 पे पहली वैल्यू मिलती है, फिर इट विल बी वी कैन से सॉरी इट विल बी 6 क्योंकि 30 पे मिलती है हमें पहली वैल्यू cos 30 इज √3/2, फिर दूसरी मिलती है 5 पाई बाय 6, तीसरी मिलेगी 7 पाई बाय 6 एंड सो ऑन इट विल बी वी कैन से फाइन, फिर यहाँ पे मिलेगी हमें 9 पाई बाय 6, ठीक है। सॉरी ये 9 पाई बाय 6 नहीं होगा, ये 11 पाई बाय 6 होगा बिकॉज 9 पाई बाय 6 पे तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, एंड ईयर वी कैन राइट इट एज टू बी 13 पाई बाय 6, इसके बाद आएगा 17 पाई बाय 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ से 5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इट कैन बी पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, 13 पाई बाय 3, 17 पाई बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। तो अब हमसे बोला गया सेकंड मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड टू बी अबव दिस पॉइंट, राइट। सो वी नो मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, मिनिमा की कंडीशन होती है जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी 2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, या फिर हम यूँ कहें कि फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। लैम्डा बाय 2 करस्पॉन्ड्स टू पाई फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी फॉर सेकेंड मिनिमा की अगर हम बात करें, सो 5 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू पाई, यानी कि 3 पाई आ रहा है, ठीक। और हमें बोला गया है मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फॉर थर्ड मैक्सिमा की कंडीशन अगर हम देखें सो इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, या फिर हम यूँ कहें कि 2 पाई, ठीक है ना। लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, सो 2 पाई इंटू एन, सो फॉर थर्ड इट विल बी 6 पाई, ठीक है। फॉर थर्ड मैक्सिमा इट विल बी 6 पाई। तो जो हमारा फेज डिफरेंस है इट शुड बी लाइंग बिटवीन दिस टू रेंज, यानी कि 3 पाई से बड़ा होना चाहिए एंड 6 पाई से छोटा होना चाहिए। सो इसके बीच में जो भी हमारा वेवलेंथ सॉरी जो भी फेज डिफरेंस होगा वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो जो हमें मिला है वैल्यू, तो उसमें हम देखें ध्यान से तो पाई बाय 3 नहीं आएगा, 5 पाई बाय 3 नहीं आएगा, 7 पाई बाय 3 आएगा, 11 आएगा, 13 एंड 17। 7 पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन बेसिकली 7 पाई बाय 3 भी नहीं आएगा बेसिकली, राइट, ये भी नहीं आएगा। तो जस्ट इट विल बी 11 पाई बाय 3 आएगा, 13 आएगा, 11 भी आएगा क्या, लेट्स चेक। सो 3 3 ज़ा 9, यस 11 आएगा। सो 11 13 17, अब 17 के ऊपर हमें मिलता 19 पाई बाय 3, सो जो कि 6 से बड़ा हो जाता, ठीक है। तो वो नहीं लेते हम, तो ऑप्शंस में भी अगर हम ध्यान से देखें सो हमारा बी भी आ जाएगा, हमारा सी भी आएगा और डी भी आएगा। सो बी सी डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।